गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक। मतलब जो पहले अजय ब्लॉग के नाम से जाना जाता था गाइस, काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर कि क्रूड ऑयल में बड़ा डर लग रहा है सर। क्रूड ऑयल में क्योंकि काफी सारे लोग 6000 के आसपास, और काफी लोगों को बड़ा डर लग रहा है क्योंकि उन्होंने 6000 के ऊपर बना के, तो उन्होंने कहा सर अपना अपना एनालिसिस बता दीजिए गाइस। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, जब मैंने ये लाइन बोली थी कि ये अब कभी 6000 के ऊपर नहीं आने वाला, तो काफी लोग ये देख के, ये सुन के घबरा गए थे। तो मैं यहाँ वापस से अपना एनालिसिस करने के लिए आ गया हूँ गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिए। आपको सारी चीज़ें फैक्ट्स और एविडेंस के साथ पेश की जाएगी। न्यूज़, टेक्निकल चार्ट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ डिटेल में समझा के आपको ये बताया जाएगा कि क्यों ये अब 6000 के आसपास नहीं आ सकता है। तो काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी, तो मैं कल मंडे को क्या रिएक्शन करेगा उसके बारे में भी डिटेल्स में बताऊँगा आपको। आने वाले टाइम में कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में बताऊँगा। और जो 6000 वाली बात है, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर व्हाई नॉट 6000, राइट? तो उसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे गाइस। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको ऐसा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी नहीं क्रूड ऑयल से रिलेटेड, लेकिन क्रूड ऑयल का जो गाइस सेंटिमेंटल है मार्केट में, जितना मुझे पता है, जितना जियोपॉलिटिकल्स और द क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, राइट? और क्या चल रहा है बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको अगर मैं डिटेल में अगर एनालिसिस करके आपको बताऊँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्रूड ऑयल है ना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला रीज़न भी यही है कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ये कभी 6000, अब बहुत कम चांसेस है कि अगले 2 महीनों में कभी ये 6000 क्रॉस कर पाए। मैंने ऐसा क्यों बोला, राइट? तो देखिए उसके रीज़न है, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट रीज़न इज़ द सेंटिमेंट्स, यू नो सेंटिमेंट्स, क्योंकि करेक्ट है। मुझे बता दीजिए, आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, जो मेरे सारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है, अब वो तो न्यूज़ देखने लग गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल-वैंडल, हरी, नीली, लाल, पीली मोमबत्तियों में विश्वास नहीं करते हैं। उन पे तो लगा रखा है, हरी, पीली, लाल मोमबत्तियाँ तो देखनी ही देखनी, लेकिन साथ में न्यूज़ वगैरह भी देखना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ये मेरे वीडियो का एक यूनिकनेस है गाइज़, ठीक है ना? मैं इसी तरीके से करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल स्टिक देख के अगर आप करेंगे, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट योर एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि वो एक सही तरीका नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे वर्ड्स पे जाना, सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडल स्टिक देख के ट्रेड करना। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बाय दैट, मेरे को नहीं लगता है। मैं कैंडल स्टिक भी देखता हूँ, लाइन चार्ट भी देखता हूँ, मैं आपको यहाँ न्यूज़ भी देखता हूँ, सेंटिमेंट्स भी देखता हूँ, मैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ भी करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ एक ट्रेडिंग के लिए। ठीक है ना? आप सोचिए कितने हाई लेवल की और मैं चाहता हूँ कि सब लोग, क्योंकि इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, अगर आप स काफ़ी सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक कॉमन आपका जो डिसीज़न है वो ले, तो मुझे लगता है वो परफेक्ट होगा, राइट? और हाँ, व्हाई नॉट परफेक्ट? अपना पैसा इन्वेस्ट करें यार, परफेक्ट लेवल्स निकालिए गाइस, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रीज़न है कि ये 6000 क्रॉस क्यों नहीं करता? सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा कोई रीज़न नज़र नहीं आ रहा जिसके लिए मैं बोल दूँ। आपको अगर कोई रीज़न नज़र आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई एक रीज़न मुझे बता दीजिए कि सर इस रीज़न की वज़ह से ये ऊपर जा सकता है, तो मैं डेफ़िनिटली उसका एनालिसिस करूँगा। मुझे कोई कुछ नहीं दिख रहा गाइस, पहला रीज़न तो यही है कि जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पर्सपेक्टिव, बिज़नेस पर्सपेक्टिव, आई डोंट सी एनीथिंग which it can trigger more than 6000 in Indian markets. Okay, I'll go in the international market as well. Okay, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कभी भी ये आपको वापस से दिखेगा 6000 के आस-पास आने वाले 2 महीनों में मिनिमम। ओके, एक बार मैंने पहले क्रूड ऑयल पे बोला था कि 85 कभी क्रॉस नहीं करेगा, 3 महीने पहले वीडियो बनाया था। काफ़ी गाइस इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता हूँ मैं यहाँ पे, जाके देखिए, बहुत इंटरेस्ट लगेगा आपको गाइस, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि देखो मेरा यही है गाइस, मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जेन्युइन लोग आएँ, क्योंकि मार्केट का नाम बदनाम है, ठीक है ना? प्रॉपर माइंडसेट, प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करें, कॉन्फिडेंस से करें, नॉलेज लें, स्किल लें, एकदम सही तरीके से करें सब कुछ, राइट? देखिए यहाँ पे पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है गाइस टेक्निकल चार्ट। ठीक है ना? अब यहाँ पे हमारी आती है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो मेंटरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं। गाइस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे? देखो क्लियर कट है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो हर एक जो इंडेक्स होती है ना, उसका अपना एक पैटर्न होता है। हर एक चीज़ का अपना पैटर्न होता है। अगर पर्टिकुलर क्रूड में अगर कोई न्यूज़ आती है, उसका पैटर्न अलग होगा, किस तरीके से फॉल होता है। नेचुरल गैस में न्यूज़ आती है, किस तरीके से फॉल होता है, उसका अपना अलग पैटर्न होता है। आप विश्वास करते होंगे ना, आपने देखे होंगे कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, इन्फोसिस अगर कोई न्यूज़ भी आ जाती है तो उतना रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन वही अगर रेनुका इंडस्ट्री हुआ या कोई दूसरा स्टॉक्स हुआ, तो आपको पता होगा कि वो कितना ज़्यादा रिएक्ट कर देता है। तो सबका अपना-अपना एक ट्रेंड होता है, अपना-अपना, और किस तरीके से मैनिपुलेशन होता है, मान लो किस तरीके से ऊपर-नीचे ये जो होता है ना, वो होता है। सब कुछ गाइज़ सब हिसाब से अलग-अलग होता है। हर इंडेक्स में, हर स्टॉक्स में सबका अपना-अपना चाल और पैटर्न होता है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो जिस हिसाब से इसने ये डाउन ट्रेंड बनाया है, ठीक है ना? पहले भी गया था। ऐसा नहीं कि ये पहली बार 6000 के नीचे गया है। भई पहले भी गया था 6000 के नीचे, अगर आपको पता है कि 2 महीने पहले भी गया था, 1 डेढ़ महीने पहले कभी गया था ये, ध्यान हो तो आपको। तो उस समय तो भई अजय भाई ने नहीं बोला कि भाई साहब बहुत ज़्यादा बेरिश हैं और ये 5000 के जाएगा और ये जाएगा, वो जाएगा। कभी नहीं बोला अजय भाई ने तो ऐसा, लेकिन आज क्यों बोल रहे हैं? देखिए उसका रीज़न है गाइस।
सिंपल सा रीज़न है। बॉटम जब तक बॉटम रहता है, बॉटम पे जो स्ट्रगल होती है ना गाइस, ठीक है ना? बाय और सेलर्स की जो स्ट्रगल होती है, ठीक है ना? तो वो जब तक रहती है जब वो पहली बार होती है। आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना? मैं कहता हूँ ना जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है ना? आपको पर्टिकुलर चीज़ छूनी है, जंप मार के। आपको टास्क दिया गया है कि जंप मार के वो छूनी है, ठीक है ना? आप पहली बार छू लेते हैं उसको, बड़ी कोशिश करते हैं, पहली बार छू लेते हैं। तो जो पहली बार में जो आपका प्रयास रहता है ना, क्योंकि आपके लिए वो नई चीज़ और आपके लिए वो एक चैलेंज है, टास्क है, तो आप उसमें अपना पूरा एफर्ट लगाते हो। पूरा भरपूर एफर्ट लगाते हो वो जंप करने के लिए, राइट? लेकिन एक बार लगाने के बाद फिर आपसे नहीं लगती है, तो फिर आप में उतना जोश नहीं रहता है कि यार ये तो मैं पहले ही टच कर चुका हूँ, अब इसमें इतना क्या एफर्ट लगाना, ठीक है? लेकिन अगली बार जब आप उसको कर लेते हो, तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए, फिर आपको रूटीन हो जाता है, यार इसमें क्या है, ये है, कर लूँगा, समझ रहे हो? ये मैं एक आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। इसी तरीके से जो क्रूड ऑयल में क्या होता है गाइज़, जो पहला एक बार बॉटम बना 6000 का, उस समय बाय सेल ट्रगल करके अगर वो ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार जब वापस से 6000 तोड़ता है, तो गाइज़ ये एक इंडिकेशन आता है, ध्यान से समझिए स्ट्रैटेजी को। ये एक इंडिकेशन आता है, ठीक है? क्रूड ऑयल के स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं, इंडिकेशन आता है कि अब ये दूसरी बार इसने बॉटम तोड़ा तो यहाँ पे अब इतना ये स्ट्रगल नहीं करेगा, एक फ्री फॉल होगा जो कि हुआ है। सेकंड, थर्ड पॉइंट अगर आप मुझसे पूछें तो टेक्निकल चार्ट पे भी आप देखेंगे ना गाइस, यहाँ देखिए आप खुद देखिए, इसने सारे लेवल, सारे मूविंग एवरेज अगर आप टेक्निकल चार्ट पर्सपेक्टिव से देखें, तो इसने सारे मूविंग एवरेज 6 मंथ के ही नहीं 1 ईयर के सबके तोड़ दिए इसने। तो जब आपको पता ही है कि जब इस तरीके से अगर जाता है और ऊपर से यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए आप। 1 ईयर का मैं आपको वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, आप देखिए। आपको समझ आ जाएगा कि जब ये नीचे जा रहा है तो भयंकर वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। मैं 6 मंथ का चार्ट देख लेता हूँ, आप देखिए, ठीक है ना? एक कितना भयंकर ये हुआ, लेकिन बीच में देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी है, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई। जब इस तरीके से माहौल बनता है कि जब 3-3 कैंडल्स ऐसी रेड वॉल्यूम का बता रहा हूँ, ऐसी रेड आती है और साथ में एक छोटी-सी ग्रीन आती है, तो है ना? और वो अगर सस्टेन नहीं कर पाती, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर ये 3-3 ऐसी लंबी-लंबी जो आपको दिख रही है, ठीक है ना? अगर ये आती है और उसके नीचे अगर ये ग्रीन कैंडल आती है, राइट? जो ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाती, ये देखिए आप सस्टेन नहीं किया इसने और उसके बाद वापस रेड कैंडल आ जाती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए गाइस कि बहुत बड़ा फॉल होने वाला है। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बताऊँ, बड़ी सीक्रेट स्ट्रैटेजी मेरी, कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी आपको। मार्केट में सिर्फ अपने प्रोफेशनल तरीके से समझें, ये कैंडल में ये है, ऊपर है, वो नीचे है। गाइस मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना? हो सकता है मेरी चीज़ें आपको बड़ी यूनिक लगे, जो कि है, काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, सर आपके वीडियो बड़े यूनिक होते हैं और बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं गाइस, ओके। अपनी तारीफ अपने आप नहीं कर रहा हूँ गाइस, जो लोग बोलते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए यहाँ पे 3 मंथ का चार्ट देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। 3 मंथ के चार्ट में भी वही सिनेरियो देख लीजिए आप ये वाला। ये बड़ी-बड़ी इमारतें आपको दिख रही है डाउन साइड में। डाउन साइड में हुआ, ये अप साइड में नहीं है वॉल्यूम की। उसके बाद कोशिश की तो बायर ने कि भाई साहब मैं अपनी एक इमारत बनाऊँ, लेकिन उसकी इमारत बीच में अधूरी रह गई। आप देख लीजिए। वापस से ये रेट आ गया। जब इस तरीके से होता है ना गाइज़, तो आप सोचिए देखो 3 महीने में भी वही पैटर्न है, 6 महीने में भी वही पैटर्न है, 1 ईयर में भी वही पैटर्न है एंड आई एम श्योर 5 ईयर में भी वही पैटर्न है, राइट? ठीक है ना? तो देखिए 5 ईयर का तो बड़ा वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, राइट? ठीक है ना? तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्लियर कट पैटर्न दिखा रहा है। ये हो गया मेरा तीसरा रीज़न्स। चौथा रीज़न है गाइज़ मेरा एक्सपीरियंस एंड द वे आई ऑब्ज़र्व द थिंग्स, यू नो? क्योंकि देखो ऑब्ज़र्वेशन भी होता है। जब आप धीरे-धीरे हर चीज़ों को गहराई से ऑब्ज़र्व करने लगते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई क्रूड ऑयल में क्या होने वाला है, ये पैटर्न जो बन रहा है, ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से भी मुझे पता चलता है अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात मैं करूँ तो जो 5वाँ पॉइंट है, ठीक है ना? 5वाँ पॉइंट है, वो है मेरा सीक्रेट, जो मैं यहाँ रिवील नहीं करूँगा गाइस। टू बी वेरी ऑनेस्ट हर सीक्रेट्स मैं यहाँ रिवील नहीं कर सकता हूँ। जो 5वाँ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट वो है मेरा सीक्रेट जिससे मुझे पता चलता है कि किस तरीके से क्या होगा, ठीक है? तो ये 5 पॉइंट्स गाइस मैंने आपको बताए हैं कि क्यों ये कभी 6000 नहीं आ सकता आने वाले 2-3 महीनों में। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कहाँ पे जाएगा, सोमवार को कहाँ जाएगा, ठीक है ना? और आगे कहाँ जाएगा, ठीक है ना? पोज़ीशनल। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ गाइस कि ये जाएगा 5000 के नीचे अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस डेफिनेट इट्स क्वाइट हाई चांस अकॉर्डिंग टू माय सेल्फ, राइट? मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको सबसे पहले, जैसे ही मैं लेवल्स की बात करता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र कर सकते हैं या अपने आप से ट्रेड करें क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी ज़िम्मेदारी नहीं। तो गाइस क्विकली मैं आपको यहाँ पे लेवल्स दे देता हूँ गाइस। देखिए, यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट में डेफिनिटली 5000 के नीचे के लेवल्स मिल रहे हैं। लेकिन गाइस, जब भी ये कन्विक्शन में बोलता हूँ,
सो दैट हैज़ टू बी हैपन एट द लेवल बेसिस। ऐसा नहीं कि 5,529 से सीधा उड़ के 5,000 में चला जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, बीच में लेवल्स होते हैं, तो वो लेवल्स क्या रहेंगे वो बता देता हूँ मैं आपको। 5,450 मेरे हिसाब से अगर 5,450 टूटता है, तो सबसे पहले आपको लेवल्स मिलेगा कौन-सा? 5,050 के लेवल्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और 5,000 ब्रीच किया, तो मुझे लगता है कि 4,800 लेवल आपके प्लेट में होंगे, राइट? अब खोलेंगे अपसाइड, देखो अपसाइड के लिए इसमें जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो बहुत आगे है, मेरे हिसाब से 5,900 का रेजिस्टेंस है, वो बहुत आगे है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे किसी भी तरह की, अगर मैं होऊँगा तो अपसाइड पे किसी भी तरह की पोज़ीशन बनाने से चूकूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है थोड़ा-सा करेक्शन हो जाए, जैसा कि अभी बीच में हुआ भी था। आपने देखा होगा थर्सडे को हुआ भी था। लेकिन वो ज़्यादा उस पे सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो गाइज़ यहाँ ओवरऑल आपको मैंने बता ही दिया है, और जहाँ तक मंडे की बात रही, मुझे लगता है मंडे डेफ़िनिटली आपको यहाँ पे 5,460 के लेवल से मुझे लगता है बड़ी आसानी से आते हुए दिख जाएँगे गाइज़। ठीक है ना? ऊपर जाए तो कुछ नहीं, मेरे हिसाब से मैं तो ऊपर जाए तो मैं कुछ नहीं करूँगा। ऊपर जितना ऊपर जाएगा, मैं अपने रेजिस्टेंस और लेवल का वेट करूँगा और वहाँ पे कुछ अपना ओपिनियन बनाऊँगा गाइज़। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यही है गाइज़, यहाँ पे मुझे क्लियर कट 66 का लेवल मुझे लगता है मंडे को काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है ना? और अपसाइड में अगेन ब्लाइंड ज़ोन है। मैं अपसाइड में कोई भी किसी भी तरह का, भले ही ये करेक्शन ऊपर साइड होता है, तब भी मैं वेट एंड वॉच करूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे किसी भी तरह का मैं कुछ भी नहीं बनाऊँगा गाइज़। अब मैं अपने ओपिनियन में ये बोलूँगा भी नहीं कि ऊपर की साइड कुछ बनाना गाइस। नीचे की साइड 66 है और मुझे लगता है कि इन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है कि ये 60 के आस-पास आ सकता है। काफ़ी आप चौंक जाएँगे, 60 के आस-पास बोल रहे हैं। और आपको पता नहीं कि गाइस, ये मैंने पहली बार नहीं बोला है, ठीक है ना? ये क्रूड ऑयल में आपको पता होगा, मेरे 4 महीने पहले की वीडियो देखिएगा आप, 4 महीने पहले वीडियो को, जब ये 120 पे था ना, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 4 महीने पहले जब ये 120, 110 या 100 हुआ करता था, याद होगा आपको। उस समय मैंने क्या बोला था, याद होगा आपको, 65 के लेवल, जो मेरे पुराने एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है कि 60 के वो, ठीक है ना? 120 से 60 की जर्नी, यू नो 4 महीने में। तो देखो, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का कमाल है। आप सोचिए, डबल कमोडिटीज़ में डबल, आप सोच सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस हद तक अगर किसी का माइंडसेट और स्ट्रैटेजी सही है, तो 120 से 60, कैन यू इमेजिन? आप क्या-क्या नहीं कर सकते हैं, राइट? इसीलिए हमेशा पेशेंस, माइंडसेट, स्किल सेट, योर ट्रेनिंग, योर नॉलेज, योर साइकोलॉजी, एवरीथिंग शुड बी ऑन अप टू मार्क, अगर आपको यहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पे दिमाग जुगाड़, बहुत चलता है गाइस। जितना ज़्यादा आपका इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड वर्क करेगा, उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ पे सक्सेस पाओगे। लोग सोचते हैं कि नहीं, जितना ज़्यादा मैं टेक्निकली सीखूँगा उतना ही ज़्यादा, बिल्कुल टेक्निकल सीखने से होता है, लेकिन टेक्निकल सीखने से कुछ नहीं होता है यहाँ पे, इतना कुछ नहीं होता जितना आप सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं। उसके लिए आपका माइंड, क्रिएटिव माइंड, देखो मार्केट में ज़रूरत है क्रिएटिव माइंड की, सीरियसली बता रहा हूँ, जुगाड़ की ज़रूरत है, जो देशी भाषा में बोलते हैं गाइस, ओके? तो यहाँ पे जाते-जाते मैं आपको एक मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे लगता है आपकी बनती है, कोई भी न्यूज़ आए, पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो न्यूज़ रियल है या नहीं है, उसका अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, उसी के बाद उसको आगे फॉरवर्ड करें, या किसी भी तरह का जो भी आप एक्शन करना चाहते हैं वो करें। जाने-अनजाने में कभी भी अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना भेजें भाई, उससे गाइस काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। सभी सेबी भी यही बोलती है, ठीक है ना? और मेरी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है आपकी भी बनती है गाइस, ओके? सो विद दिस नाइस वन एंड ऑल थॉट, दिस इज़ अजय साइनिंग ऑफ गाइस।